अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान की जानिब से शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने का फैसला कर लिया गया है और वो नून लीगी एमएनएस जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, इमरान खान की जानिब से इन नून लीगी एमएनएस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करने से पहले इनका टेस्ट लेने का फैसला कर लिया है। यानी इमरान खान कहते हैं कि पहले इनका इम्तहान लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाएगा। ये टेस्ट क्या है, किस तरीके से इनको आजमाया जाएगा, आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त नून लीगी एमपीएस आपस में लड़ पड़े हैं, यहां तक कि आज नून लीग के इजलास में कुछ एमपीएस रहनुमा गुस्से से इजलास छोड़कर चले गए और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला है उसका सारा का सारा मलबा अता तारड़ पर डाल दिया गया। दूसरी तरफ जो इस वक्त काफ लीग में दरारें पड़ने की खबरें आ रही हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन बाकायदा तौर पर आमने सामने आ चुके हैं। जो इख्तलाफात थे वो अब बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, यहां तक कि अब परवेज इलाही को काफ लीग से निकाल दिया गया है। ना सिर्फ निकाला गया है बल्कि उनको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ये तमाम तर खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं इस मुख्तसर वीडियो में, लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान की जानिब से अब से कुछ लम्हे पहले जमान पार्क में सहाफियों से मुलाकात की है, इस मुलाकात में जो इंपॉर्टेंट चीजें सामने रखी गई हैं, नेक्स्ट लाएमल का ऐलान किया गया है, आपके सामने रखते हैं। इमरान खान की जानिब से कौमी असेंबली में वापसी का इंदिया दे दिया गया है। इमरान खान ने कहा है कि हम शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं, निगरान सेटअप के लिए कौमी असेंबली में वापस जा सकते हैं। इमरान खान ने इस मौके पर मजीद कहा कि हमने कौमी असेंबली के हवाले से प्लान तैयार कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के एमएनएस राब्ते में हैं, ये बुरी तरह फंस चुके हैं। बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई ज्यादा कमी नहीं आई। इमरान खान ने इस मौके पर मजीद कहा कि रात को इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी लेकिन नहीं बढ़ाई, इसका मतलब है कि अब आईएमएफ नहीं आएगा। इस मौके पर इमरान खान ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कहा कि पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। तहरीक इंसाफ की कराची में शिकस्त की वजह तंजीम की कमजोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली है। इस मौके पर मुस्लिम लीग काफ के पीटीआई में इंजमाम के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है, काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो इनकी जीत होगी। दूसरी तरफ काफ लीग की जानिब से भी अब यह फैसला कर लिया गया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो जम होने जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद उनका बाकायदा तौर पर पार्टी का इजलास होगा और उसके बाद इजलास के बाद हतमी ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन जराए बता रहे हैं कि हतमी फैसला अब कर लिया गया है। दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से परवेज इलाही को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। ना सिर्फ शो कॉज नोटिस जारी किया गया है बल्कि उनकी पार्टी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया गया है और यह कहा गया है कि एक सूबाई सदर कैसे दूसरी पार्टी में जम कर सकता है अपने आप के तौर पर। यानी वो कह रहे हैं कि सदर मैं हूं, परवेज इलाही किस बेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पार्टी को जम कर सकते हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल की है बल्कि उनको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। यानी इख्तलाफात इस वक्त काफ लीग के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ आज नून लीग का लाहौर में इजलास हुआ और इस आज के इजलास में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी तल्ख कलामी देखी गई और जो एमपीएस थे नून लीगी उनकी जानिब से तमाम तर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले पर नाकामी हुई नून लीग को, उसका तमाम तर मलबा अता तारड़ पर डाला गया और कहा गया कि जो गैलरी में पंजाब असेंबली की गैलरी में जो लोग मौजूद थे वही जिम्मेदार है, उनकी गलत मंसूबा बंदी की वजह से हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो है सुबकी का सामना करना पड़ा और वहां पर हमें नाकामी हुई। और यहां तक कि तल्ख कलामी इतनी ज्यादा थी, जराए बता रहे हैं कि कुछ रहनुमा नून लीगी एमपीएस इजलास छोड़कर गुस्से में बाहर चले गए और उनकी जानिब से अता तारड़ पर शदीद तनकीद की गई और उनको जिम्मेदार ठहराया गया। उधर दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से परवेज इलाही के साथ निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मुशावरत का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में हमजा शहबाज चूंकि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, बताया जा रहा है कि उनकी वालिदा का ऑपरेशन है जिसकी वजह से वो वापस पाकिस्तान जल्दी नहीं आ सकते, जिसकी वजह से उनका एक नुमाइंदा परवेज इलाही से या टेलीफोनिक गुफ्तगू करेगा, टेलीफोनिक बात करेगा या फिर खुद जाकर उनसे मुलाकात करेगा और जो निगरान
वजीर आला पंजाब के लिए नाम है उन पर मुशावरत की जाएगी और इत्तफाक करने की कोशिश की जाएगी। अगर इत्तफाक ना हो सका तो उसके बाद यह मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा और पार्लिमानी कमेटी अगर इस पर फैसला ना कर पाई तो उसके बाद यह तमाम तर मामला इलेक्शन कमीशन की जो है कोर्ट में चला जाएगा और वहां पर यह फैसला किया जाएगा कि कौन होगा पंजाब का निगरान वजीर आला। तो अब देखते हैं इस पर क्या नेक्स्ट 24 घंटों में पेशरफ्त सामने आती है। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में हैं और उनकी जानिब से कह दिया गया है कि अब वो जो है बाकायदा तौर पर टफ टाइम देने का उन्होंने फैसला कर लिया है। और जो टेस्ट की मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से जो नून लीगी एमएनएज हैं जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब अब उनका टेस्ट इस तरीके से लेंगे कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब को कहा जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें, तो अगर ये तमाम तर नून लीगी एमएनए जो कि पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं, अगर ये उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मौके पर एतमाद का वोट नहीं देंगे, गैर हाजिर रहेंगे, तो फिर ये अपने टेस्ट में पास हो सकेंगे और इमरान खान साहब इनको पार्टी में शामिल कर सकेंगे। अब देखते हैं कि तमाम तर एमएनएस टेस्ट पास करते हैं या फिर फेल होते हैं। इस तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।